हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंदित मोड में रह के अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूँ। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ और फिर से हाजिर हूँ आपके साथ जीएस रिवीजन की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से हम बातें करेंगे, जीएस को रिवाइज करेंगे, मिसलेनियस प्रैक्टिस जो हम करते हैं वही क्लास आज आपकी फिर से रहने वाली है। और एक्चुअल में आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। आज कुछ एक क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को। आज मैं यहां पर आंसर नहीं लिखूंगा, आप सिर्फ मेरे को क्वेश्चन बताएंगे कमेंट करके, या जितने भी मैं क्वेश्चन लिखूं आप लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि हाँ सर मेरे इतने क्वेश्चन में से इतने ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी ऐसे रहने वाली है, यानी कि आज आपका ये मॉक टेस्ट है, ऐसे कह सकते हो। अरे सब कुछ पॉसिबल है भाई साहब, दूर बैठे हो कोई बात नहीं है, वहां से भी आप टेस्ट दे सकते हो। बस आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर मैं ईमानदारी दिखा रहा हूं या नहीं दिखा रहा हूं। ईमानदारी के साथ टेस्ट देना है, किसी बुक से या किसी कॉपी से नकल मार के नहीं देना है, गूगल बाबा से पूछ के नहीं देना है। तो जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं बड़ी ईमानदारी से उसका, चाहे आप लास्ट में स्कोर लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है, चाहे आप स्कोर लिख सकते हो कमेंट में, फिर अगले वीडियो में मैं आपके नाम बताऊंगा कि किसके मार्क्स सबसे ज्यादा आए हैं। ठीक है, तो आप अपना स्कोर लिख सकते हैं जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्लास की शुरुआत ही करते हैं आज। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं यहां पर लिखूं, पहला क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो आप बताएंगे मेरे को किसको कहा गया है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूएनओ। किसको कहा गया है एग्जीक्यूटिव ऑफ यूएनओ, ये किसको कहा गया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका अगर आप बताएंगे मेरे को, आप बताएंगे सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां है, टाइगर रिजर्व कहां है। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे मेरे को, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था और कब हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था और कब हुआ था। फोर्थ बताएंगे आप मेरे को महानदी का पुराना नाम, महानदी का पुराना नाम आप मेरे को बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। छठा क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को रणजीत ट्रॉफी किस में दी जाती है। रणजीत ट्रॉफी, ठीक है, किस में दी जाती है ये आप बताओगे मेरे को। रणजीत ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा आपका कहां पर भारत में एक जिला बनाया गया है जिसका नाम है चांगथांग। चांगथांग जिला कहां पर बनाया गया है। ये लो मैंने करंट से भी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, आप बताओगे मेरे को कि पहले भारतीय जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में स्पीच दिया, पहले भारतीय जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में स्पीच दिया था, ठीक है, उनका नाम बताएंगे आप मेरे को। आप बताओगे मेरे को करम भूमि किसकी समाधि स्थल है। करम भूमि किसकी समाधि स्थल है। 10वां आप मेरे को बताइए मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है। सेंट्रल आपका ये कह सकते हो सेंट्रल स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है, मैं सीधा ही लिख देता हूं मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये आप मेरे को बताओगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पॉलिटी से बातें करूं तो आप बताओगे मेरे को जुडिशियल रिट कहां से लिए गए हैं। जुडिशियल रिट और जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है, इतनी सी क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहां पर मैं लिखता हूं 13 नंबर पे, आप बताओगे ठकुरानी यात्रा कहाँ का महोत्सव है। ठकुरानी यात्रा कहाँ का महोत्सव है। 14 नंबर पर आप बताओगे मेरे को माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे है, हालांकि अब उसका नाम हो गया है माउंट मणिपुरी। माउंट मणिपुरी नेशनल पार्क कहाँ पर है। 15वां आप बताओगे मेरे को कि अरुणाचलेश्वर का मंदिर कहां पर है। अरुणाचलेश्वर का मंदिर कहां पर है, यह आज आपका मॉक टेस्ट मान लो। ठीक है, मॉक टेस्ट यही है आपका, ऐसी भी वीडियो अब आपके पास आया करेंगे। ठीक है, जरूर बताओ मेरे को ऐसे भी ये पैटर्न ठीक है या नहीं है। ठीक है
इसमें मेरे को भी पता चलता रहेगा कि हाँ आप कितना रिवाइज कर रहे हो, कितनी पढ़ाई आप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर बताओगे आप मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट, आप बताओगे गोलकुंडा की खान कहाँ पर है, गोलकुंडा की खान कहाँ पर है और ये किस खनिज से संबंधित है, ठीक है, ये बताओगे आप। बताओगे मेरे को, अगला क्वेश्चन रहेगा कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, हिस्ट्री से आ गई है जनाब। उसके बाद आप बताएंगे एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह जिसको 2 बार दफनाया गया, ठीक है, ये भी आप बताओगे मेरे को। और उसके बाद आप बताएंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये भी आप बताओगे। 19वां क्वेश्चन आपका रहेगा मेरे को, आप बताएंगे कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं आपको बताऊं जो मैंने वीडियोस आपको पढ़ाई हैं उन्हीं में से ले लूं अब कुछ एक क्वेश्चन, वैसे ये उन्हीं में से है, एक आध क्वेश्चन ही होगा कहीं बाहर से। तो आप बताओगे मेरे को राजकुमारी कप किस खेल में दिया जाता है, राजकुमारी कप किस खेल में दिया जाता है, ठीक है, आप बताओगे। अगला, लिम्का ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, लिम्का ट्रॉफी, ठीक है, किस खेल में दी जाती है। उसके बाद अगला बताओगे आप, नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं और हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद बताएंगे एकमात्र प्लेयर भारत से जिसे भारत रत्न दिया गया है, इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। 19वां क्वेश्चन रहेगा आपका टोटल 30 क्वेश्चन करते हैं और 19वां क्वेश्चन आपका रहेगा, आप बताएंगे कि अगर मैं बातें करूं अगला क्वेश्चन कहां से ले, नदियों से ले एक क्वेश्चन, आप बताएंगे मेरे को घाट प्रभा किसकी सहायक है, घाट प्रभा जो नदी है वो किस नदी की सहायक है, घाट प्रभा किस नदी की सहायक है, ये आप बताओगे मेरे को, ठीक है, किस नदी की सहायक है, ठीक है, किस नदी की, ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, इतनी सी बातें बताएंगे। उसके बाद आगे यहां पर लिखते हैं 20 नंबर से अगला क्वेश्चन, आप बताएंगे मेरे को कि आप साइंस से ले लो, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है। 21वां क्वेश्चन आप बताएंगे पीएच वैल्यू बताएंगे आप, हमारे ब्लड की कितनी है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे किसे कहा गया है यूनिवर्सल डोनर कहा गया है और किसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा गया है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा गया है, किस ब्लड ग्रुप को कहा गया है, ये भी आप बताएंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को कि जो ह्यूमरस हड्डी है, ह्यूमरस हड्डी है, आप स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम ग्रामर की बातें नहीं कर रहे हैं, जो ह्यूमरस बोन है वो कहां पर पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, आप बता सकते हैं मेरे को कि WBC की खोज किसने की थी, WBC की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे। और एक क्वेश्चन रहेगा आपका थैलेसीमिया, थैलेसीमिया जो बीमारी है वो किससे संबंधित है, थैलेसीमिया जो बीमारी है वो किससे संबंधित है, इतनी सी बातें आप बताओगे। 29वां क्वेश्चन रहेगा आपका 21 22, अरे यहाँ पे 23, फिर 24 आएगा भाई साहब, फिर 25 आएगा और फिर ये 26 आएगा, फिर आपका 27 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था और कब किया था, इतनी सी बातें आप बताओगे। उसके बाद आप बताओगे मेरे को अगला क्वेश्चन, पहले भारतीय इकोनॉमिक साइंस में नोबेल जीतने वाले पर्सन, सुन लिया ध्यान से, पहले भारतीय इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, इतनी बातें याद रखेंगे, ठीक है। 29वां क्वेश्चन आपका रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं बातें बताऊं आपको, जहां जितना मैंने आपको पढ़ाया है, आप बताओगे पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला है, पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला, भारत से किस महिला को भारत रत्न मिला सबसे पहले। 30वां क्वेश्चन आप मेरे को बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, आप बताएंगे मेरे को महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है, महाप्रयाण घाट किसकी समाधि स्थल है, इतनी सी बातें आप मेरे को बताओगे, ठीक है। मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन आज के लिए ये बहुत रहेंगे आपको। इन क्वेश्चंस को या तो आप किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं या आप वीडियो से ही लास्ट में यहां पर आके पॉज करके
और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उनके उत्तर देंगे, या फिर आप अपना स्कोर बताएंगे कि सर 30 क्वेश्चन में से मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, और बड़ी ईमानदारी से बताएंगे जनाब। इसमें कतई भी आपको चीटिंग नहीं करनी है। देखो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर अपने आप के प्रति लॉयल रहना, अपने आप के प्रति ईमानदार रहना। अगर धोखा करोगे तो अपने आप को ही धोखा दे रहे हो आप, ठीक है, चीटिंग करोगे तो ये आज आपका टेस्ट रहने वाला है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और क्वेश्चन अगर लिखूंगा तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे नहीं, तो 30 क्वेश्चन का टेस्ट ये हम रखते हैं। और ऐसे भी हम टेस्ट रखा करेंगे, वीक में 2-3 वीडियो आपकी ऐसे भी आया करेंगी। समझ में आई ये बातें? तो ऐसे जरूर मेरे को बताया करो कि मेरे कितने नंबर आए हैं, सर मेरा इतना स्कोर ये रहा है, ठीक है। और खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो, ठीक है। सिर्फ आनंदित मोड में रह के तैयारी करो, मैं तो आपको हमेशा ही ये बोलता हूँ, ठीक है। ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, आपके ब्रेन पर प्रेशर नहीं आना चाहिए, मेंटली प्रेशर नहीं होना, क्योंकि ये हमारी बॉडी का कंट्रोल रूम है भाई साहब। यहां से ऑपरेट होती है हमारी सारी फीलिंग, सारी हमारी जितना भी हमारा मूड है, कहां से, यहीं से तो चलता है। तो मेंटली प्रेशर नहीं लेना, बड़े आनंदित मोड में रह के तैयारी को करना है, ठीक है। और कुछ एक बातें मैं आपको बताऊं, इन किताबों को अपना दोस्त बना लो, बस इनसे वफादार कोई नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये दुनिया तो आपको कहेगी कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम मुस्कुरा के कहना कि वक्त बताएगा, मुस्कुरा के यही कहना है कि वक्त बताएगा, ज्यादा जवाब नहीं देना है। अरे आपकी उड़ान तय करेगी, आपकी मेहनत तय करेगी कि आसमान किसका है। और याद रखना मेरी एक बात कि किताबों में झुके सिर है ना, जिंदगी भर उठे रहते हैं, जिंदगी भर उठे रहते हैं। तो आज की क्लास है ना यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और फिर से वही बात है कि आनंदित मोड में रह के तैयारी करो, इस तैयारी को एंजॉय करो जनाब, ठीक है। इस जीवन अगर ये मिला है तो बहुत ब्लेस्ड फील किया करो भगवान का, ठीक है, कि मानव जाति में आपको जन्म दिया है। वरना भगवान चाहता तो किसी और जाति में कोई पशु बना सकता था, कोई भेड़ पक्षी कुछ भी तो बना सकता था। एक मानव जाति में जन्म आपको दिया है तो हमेशा ब्लेस्ड फील किया करो। ये मानव जीवन एक मौका है बहुत अच्छा करने का, बहुत अच्छा बनने का और बहुत बेस्ट पाने का। ये एक माध्यम है, तो इसके जरिए अपने आप को बेस्ट बनाओ। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे और किसी से आपका कंपटीशन नहीं है, ठीक है। अपना वर्जन लेके आओ हर साल नया। अरे जैसे आईफोन लेके आ रहा है भाई साहब, हर साल अपना नया वर्जन लेके आ रहा है और किसी से इसका कोई कंपटीशन नहीं है, हर साल नया वर्जन लेके आता है मार्केट में, तभी तो इसकी वैल्यू है, तभी तो आज के दिन पूछ रहे हैं लोग। तो आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे। आपने देखना है कि पिछले साल मेरी तैयारी कैसी थी, इस साल कैसी है, और अगले साल मेरे द्वार पर एक गवर्नमेंट जॉब होगी। तो ऐसा आपने सोचना है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और फिर से वही बातें, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।